लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है ना, लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें कुछ जैसे लाइन्स तो सिंपल है, जिसको जैसे बोले कि लाइन है, ठीक है, ये क्या है, ए बी, ये क्या हो गया, लाइन। और दो लाइन मिलके क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है। एक रे ए है और एक रे ए है। ये मान लीजिए कि ए है, ए बी है, ए सी है। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, बी ए सी। इस एंगल को क्या नाम देंगे, बी ए सी या सी ए बी, एक ही चीज़ है, सी ए बी। इस तरह से एंगल, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, एंगल्स का बहुत सारा टाइप्स है, उसको आप देख लो। जैसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि अगल बगल। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए, एक यहाँ पे कर दिए, एक मान लीजिए एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो एक्स वाई एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि अगल बगल। जिसे मेरे बगल में जो खड़ा है तो उसको हम बोल सकते हैं एडजेसेंट, समवन इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू मी। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल एक्स और वाई क्या है, अगल बगल है, तो एक्स और वाई को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। बात समझ में आया, एडजेसेंट एंगल्स। दूसरा आता है एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इधर ध्यान दो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जिसे क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें क्या है, मान लीजिए कि एक एंगल ए है, ठीक है, एक एंगल मान लीजिए ये एक्स है, दूसरा एंगल क्या है, वाई है। बात समझ में आया, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी। ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल ही है, लेकिन एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कब हो जाएगा, जब दोनों का सम 180 हो जाएगा। मतलब अगर x प्लस वाई ये 180 है तो हम बोलेंगे x एंड y आर लीनियर पेयर्स। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। बात समझ में आ रहा है, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल में ये बेसिक डिफरेंस है, समझ में आया। उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें कुछ नहीं है, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को कट करता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये दोनों लाइन कहाँ कट कर रहा है, ओ पे। तो ए एंगल और अपोजिट, इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ए एंगल। ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली ए एंगल और ए एंगल, इसको एंगल अगर नाम दे दें 1 2 3 4, तो एंगल 1 क्या हो गया, एंगल 4 के बराबर। अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब एक दूसरे के सामने, ठीक है। A1 इक्वल टू 4 हो गया और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर हो रहा है। इसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल वैसा एंगल, मान लीजिए कि एंगल को अगर हम थीटा से लेते हैं तो वैसा एंगल जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा है, इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। इसी प्रकार ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा, जो 90 से बड़ा हो वैसा एंगल। अगर एक्स एंगल है, एक्स को एंगल अगर मान लेते हैं, तो वैसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। इतना ही एंगल है। इसके बाद सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री, ये दो एंगल और देख लीजिए। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स है, एंगल्स इसलिए हो रहा है कि इस दो एंगल का, जब दो एंगल का सम 180 होगा तो हम बोलेंगे कि बोथ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। सिमिलरली जब दो एंगल का सम, एक्स वाई अगर दो एंगल है तो दो एंगल का सम जब 90 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये एंगल का एक बेसिक ब्रीफ था, ठीक है ना। 90 डिग्री रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सम। कम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा या सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा दो एंगल का सम होता है। बात समझ में आया, एक एंगल नहीं होता है, दो एंगल। कम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री दोनों का सम, सप्लीमेंट्री का मतलब
180। ये बेसिक एंगल्स आपका है। लाइंस तो जानते ही हो, लाइंस एंड एंगल्स यही चीज़ है, ठीक है। और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। मान लीजिए रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल अगर मान लीजिए 30 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा, तो इसको क्या करेंगे, 360 में से 30 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितना हो गया? 330। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब 360 से उसको हम कंपेयर करते हैं। जो भी एंगल रहेगा उसको 360 से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। अब इसमें एक दो क्वेश्चन है जिसको आप देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ, मान लीजिए ये फिगर तुम्हारा दिया है एक्स वाई, ठीक है। ये हमारा है एक्स है, ये है वाई। इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इसको पी ले लो। ये क्वेश्चन बुक का दिया है, ये पी है। एक यहाँ से रे गया है, इसको एम दिया हुआ है, ये क्या है? एम है। ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ है ए, इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है बी, ठीक है। इस लाइन को और आगे बढ़ाना है। ये चला गया है एन पे, ये है पॉइंट एन, ठीक है। और इस पूरे एंगल का वैल्यू दिया हुआ है सी। हमको निकालना है, क्या निकालना है? सी। और इसमें और एक कंडीशन दिया हुआ है A/B। ये हमारा दिया हुआ है 2:3। तो हमको निकालना है सी। कैसे निकालोगे? सी का वैल्यू निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए ये 90 डिग्री है, पूरा कितना है? 180 है, ठीक है ना। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा, या इसको अभी स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। ये पूरा कितना है? कोई भी एक लाइन है, इसके एक साइड में कितना एंगल बनता है? 180। अगर टोटल एंगल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 ऊपर बनेगा, 180 नीचे बनेगा। टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 360। ए अगर 90 है तो ए प्लस बी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब हम मान लेते हैं लेट, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है तो ए को मान लो 2x, बी को मान लो 3x। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, ए का कितना है? 2x, और बी का वैल्यू कितना है? 3x। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ए हो गया 5x इक्वल टू 90। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 90/5। ये कितना हो गया? 18। x का वैल्यू कितना हो गया? 18। हमको निकालना है सी। एक चीज़ ध्यान दो, जैसे अगर मान लीजिए एम एल लाइन है तो एम एल लाइन क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब बी। अब इसमें बी का वैल्यू निकालो। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 18। तो ए का वैल्यू कितना है? 2x, तो 2 × 18 हो गया, ये हो गया 36 डिग्री। बी का वैल्यू कितना है? 3x, एक्स का वैल्यू कितना निकला है? 18, ये कितना हो गया? 54, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, चूंकि एम एन क्या है? स्ट्रेट है, तो ये क्या हो गया? बी प्लस सी एक हमारा स्ट्रेट एंगल बना, या इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? बी प्लस सी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 180, ठीक है। बी का वैल्यू हम कितना निकालें? 54। ये हो गया 54 प्लस सी, ये हो गया 180। यहाँ से सी का वैल्यू निकालो, तो 180 माइनस 54, ये हो गया कितना? 6, हो गया 2, ये हो गया इतना डिग्री। सी का वैल्यू कितना आ गया? 126। बात समझ में आया? क्लियर है कि डाउट है? नहीं ना डाउट है? एक आध क्वेश्चन से और देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, लाइन एंगल में से ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें और भी एक क्वेश्चन जिसे है बहुत सिंपल क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन है PQR। ए है हमारा P, ए है Q, ए है R, ठीक है। और ए दिया है पॉइंट S है, और ए है T। इसमें दिया हुआ है, गिवन है एंगल PQR, एंगल PQR इक्वल टू दिया हुआ है PRT, एंगल PRT। हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, इसको क्या लिखेंगे? टू प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है? एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। PQR एक ट्रायंगल है जिसमें दिया हुआ है एंगल PQR, मतलब ए एंगल
इक्वल टू दिया हुआ है पी आर टी। पी आर टी का मतलब कौन सा हो गया, ये एंगल, ये हमको दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस ए एंगल इक्वल टू ए एंगल, ये हमको निकालना है, मतलब प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दो, ये टोटल एंगल ए स्ट्रेट एंगल हो जाएगा या लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर प्लस ए एंगल कितना हो गया, पी क्यू एस। पी क्यू एस ये कितना हो जाएगा 180। सिमिलरली इसको भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी आर टी प्लस पी आर टी प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू, ठीक है ना, पी आर क्यू, ठीक है, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर, यहाँ पे क्यू होगा, पी आर क्यू दिया हुआ, तो पी आर क्यू, तो पी आर टी इसको कर दो पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये कितना हो जाएगा, इसको हटाइए, ये हो गया कितना, ये भी हो गया 180 डिग्री। पहला में ये दोनों एंगल का सम 180 हो गया, सिमिलरली ये दोनों का 180 हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेंगे, चूंकि आर एच एस बराबर है तो एल एच एस को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इधर देखो, ये हो गया एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, ये हो गया पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी प्लस क्या हो गया, पी आर टी। अब ध्यान दो, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर है तो दोनों कट गया, क्योंकि दोनों का एंगल, दोनों का वैल्यू सेम है तो दोनों कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूफ हो गया। बात समझ में आया, बहुत सिंपल चैप्टर है। अब आगे क्वेश्चन अपने से बनाइए, नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है, बस यहीं तक।